हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी ये इंटीग्रेशन की पूरी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, आप भी जानते हो, तो मैं सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ जिनमें आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है या टाइप्स के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस करूँ। ठीक है, फर्दर कंप्लीट सोल्यूशन या कंप्लीट डिटेल के लिए आपको हमारी अपनी जो एक वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा, या हमारे ऐप पे आप जाकर काम देख सकते हैं इस चीज़ को। एनीवे, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो जो इसका जो टाइप्स है बेटा, वो जनरली आपको दिमाग में बैठाना है, क्योंकि अगर वो टाइप्स बैठ गए आपके दिमाग में तो आपको कुछ भी नहीं, आप सीधा सीधा क्वेश्चंस उठाओगे और सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैंने इसी तरह में स्क्वायर में समझाया था आपको, अब ये लीनियर में चला गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का भी एक स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है ना बच्चों? तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, या उनमें वर्किंग स्टेप्स क्या रखें जिससे हमारा क्वेश्चन टर्न होकर अपने एक प्रॉपर मेथड पर कन्वर्ट हो जाए। तो हमने आपसे बताना है कि जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग पहला सब्स्टिट्यूट, ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? साइन एक्स की जगह पर आपको पुट करना है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। cos x की जगह पर पुट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर x बाई 2। दूसरे पार्ट में हमें रिड्यूस करना है डिनोमिनेटर, रिड्यूस्ड डिनोमिनेटर, ये मैं सिंबल लेता हूँ डिनोमिनेटर का, रिड्यूस डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ tan x बाई 2, देन पुट tan x बाई 2 एज अ t फंक्शन। इस तरह से हम लोगों को ये दो स्टेप्स को दिमाग में रखते हुए चलना है। अब जब दिमाग में आ ही गया है तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसी पर बेस्ड, कि कैसे क्वेश्चंस भी होंगे वो भी देखना है हम लोगों को। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि 1 अपॉन 4 प्लस 5 cos x dx। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, अब हमको ये पैटर्न इससे मैच कर रहा है, हमने कुछ नहीं दिमाग में बैठाए रखा कि इसी को पुट करना है। अब cos x की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो, यानी 1 अपॉन 4 प्लस 5 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं, और जैसे ही आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आई थिंक ये न्यूमरेटर वाला जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है, ये डिनोमिनेटर में हट के न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी एलसीएम में आएगा 4 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब न्यूमरेटर तो बन गया sec स्क्वायर x बाई 2, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करोगे 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 5, तो यहाँ बचेगा माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब आपने यहाँ क्या पुट करना है, tan x बाई 2 को t ले लो, इसका डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x 1 बाई 2। अब ये 1 बाई 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इधर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू एलिमिनेट हो रही है हमारी। देखिए तो हमारे पास बन गया 9 की जगह पर 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 2 dt, क्योंकि ये 2 इधर ट्रांसफ़र हो गया। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, तो 2 कैंसिल। जिस तरह से बेटा हम लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए, उनके वर्किंग स्टेप्स भी पता होने चाहिए। तो अब हमने मेथड बता दिया, अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, समझ लो। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको एक कॉस वाला फंक्शन सिखा दिया है। अब इसी तरह से मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं जो 3 अलग अलग लॉजिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो जिससे हम लोगों के पास है पहला आंसर, हमने कहा आपसे 1/1 माइनस 2 साइन x dx। आपने कहा सर ऐसा करो, साइन x को सब्सटीट्यूट कर दो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 में वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एलसीएम का काम कर लिया और यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan x/2। तो डिनोमिनेटर सारे टर्म्स tan में ही हैं। आपने न्यूमरेटर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर को चेंज कर दिया sec स्क्वायर x/2 और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट मतलब प्रॉपर वे में लिख लिया। हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन को ठीक भी करते चलो। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, tan x/2 को t ले लो, फिर डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर x/2 1/2 dx dt। मिल गया हम लोगों को ऊपर न्यूमरेटर, देखो ये फटाक से गायब हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर थोड़ा सा डिफरेंट आने लगा। अब यही चीज़ आपको मुझे बतानी थी कि इसमें लगभग सारे मेथड्स अडॉप्ट हुए जा रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे रिड्यूस करते हैं बेटा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x/2 का होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये लॉजिक लिख लो, रट लो। तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1 2 dt है ना भाई। इसका बाई 2, 4/2 का 2 का स्क्वायर 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट, 2 बाहर आ गया ये वाला, 1/t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 dt। आई थिंक हम लोग सही चल रहे हैं यहाँ पर बेटा। अब 3 को क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर। आपने फटाक से इसमें चेंज किया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। 2 कैंसिल, 1/√3 log ऑफ t की जगह वैल्यू पुट कर दो, आई थिंक ये आंसर होगा इसका हमारा, है ना। देख लो, समझ लो, कहीं कोई मिस्टेक हो तो तुम भी रिवाइज कर लो, मैं भी देख लेता हूँ। अब देखो बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, बनाना पड़ेगा हमको उसको। यहाँ 3 cos x है और यहाँ cos x है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें, जिससे न्यूमरेटर में से cos x गायब हो जाए। अब -5 कर दो, +5 कर दो, ताकि डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकें। ये न्यूमरेटर अलग हो गया डिनोमिनेटर के साथ। अब आपने क्या करना है बेटा, ये देखो कैंसिल हो गया।
ये 1/3 1 dx प्लस 5/3, ये 5 था और 3 अपॉन में 3 cos x माइनस 5 dx। अब सब कुछ सही हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और यहाँ पर वही बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाएगा cos x का फार्मूला, यानी ये तो आंसर x/3 हो गया। अब इसमें आपकी सारी वर्किंग चेक होगी कि cos x की जगह पर आपने पुट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 5 dx। एलसीएम ले लेते हैं इसमें हम फटाक से। अब जैसे ही इसमें एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी थोड़ी बदलने लग जाएगी। ऊपर तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं 2-3 स्टेप जंप करना शुरू कर रहा हूँ। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस 5 tan स्क्वायर x/2 dx। सही लिखा है? कोई कन्फ्यूजन? थोड़ा सा हो सकता है, वर्ड्स छोटे हों तो थोड़ा कंसंट्रेट कर लेना बच्चों। तो x/3 प्लस 5/3 यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर x/2। अब जितना भी डिनोमिनेटर में बच रहा है उन सबको ठीक करो। -2 यहाँ बचेगा, -8 यहाँ बचेगा, -5 और -3 -8 हो रहा है। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं एलसीएम लेने में? नॉट एट ऑल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 dx। -2 यहाँ आ गया, x/3 माइनस 5/6 सेक स्क्वायर x/2 और इसको लिख दिया 2 tan x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब कॉमन ले लो, 2 tan x/2 को t ले लिया, तो यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर x/2 1/2 dx इज dt। देखो पढ़ते रहोगे तभी समझ में आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा। x/3 माइनस 5/6 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये देखो आंसर आपके सामने, tan इनवर्स t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन आपको खुद से ही समझना है बेटा, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम ये थर्ड आंसर देखते हैं बेटा। इसमें साइन कॉस कांस्टेंट तीनों चीज़ें हैं। तो आपने क्या किया, 3 + 2 साइन x की जगह पुट कर देना है 2 tan x/2। बार बार दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ कि साइन x की वैल्यू क्या होती है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। रटो तभी मज़ा आएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब एलसीएम लेकर सब कुछ न्यूमरेटर में पहुंचा दो। मैं ये स्टेप डायरेक्ट करता हूं ताकि आप थोड़ा सा सोचें और अपने दिमाग से लिखें भी अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन ज़रूर लिखें कॉपी में। पिक्चर देखने वाली पढ़ाई पसंद नहीं आती है। तो न्यूमरेटर हो गया सेक स्क्वायर x/2, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पर, 3 + 3 tan स्क्वायर x/2 4 tan x/2 1 प्लस, ठीक है, dx। अब यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर x/2। अब जरा सबको जमा करो, 3 tan स्क्वायर और 1 tan स्क्वायर, तो 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2, 3 माइनस 1 प्लस 2 dx। अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनकर आ रहा है सामने। कैसे?
हम अगर इसमें कॉमन लेने का तरीका हम थोड़ी सी जुगाड़ से बताते हैं। इसको 2 tan x बाई 2 ले लो और इस 4 को भी ब्रेक कर लो, 2 इंटू 2 tan x बाई 2 प्लस 2dx। अब हम 2 tan x बाई 2 को t ले लें बस। तो बहुत बढ़िया जुगाड़ क्या बनेगी कि जो आगे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा उसमें मेहनत कम पड़ेगी। ये देखो बेटा, मैथमेटिक्स पढ़ते समय अपना दिमाग जरूर खुला रखो मास्टर साहब के साथ। sec square x dx now 1 upon t square plus 2t plus 2 dt। बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है आपके सामने। अगर हम इसको t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dt लिखें तो कोई खतरा नहीं। ठीक, इसका हो गया tan इनवर्स t प्लस 1 प्लस c। tan इनवर्स इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, लेंदी ज़रूर होते हैं बेटा, लेकिन स्टेप्स क्लियर होते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करें, एलसीएम लेना वगैरह, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, एक इसमें स्पेशल फॉर्म है जो मैंने बिल्कुल अभी बतानी लास्ट के लिए रखी थी। ठीक है, ये समझ लो फिर मैं वो बताता हूँ। अब हमने आपको बताना है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि साइन कॉस दोनों में हो जाता है। तो हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एल इंटू डिनोमिनेटर प्लस एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। बस इतना याद रखना है बेटा हम लोगों को। इसी से फाइंड एल और एम, फाइंड एल और एम कैसे करेंगे? कंपेयर द कोफिशिएंट। कंपेयर द कोफिशिएंट्स, किसका कोफिशिएंट्स बेटा? ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल लेकर ही समझते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ इसके लिए। लाइक हमारे पास आ गया, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो दोनों तरह से समझ में आ जाए आप लोगों को। 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x, नहीं 3 sin x प्लस 4 cos x। हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो बेटा। 2 sin x प्लस 3 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि न्यूमरेटर यानी 2 sin x प्लस 3 cos x, दिस इज न्यूमरेटर, प्लस l इंटू पूरा डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस m के बाद क्या था? d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है भाई, अच्छा ये प्लस नहीं था, यहाँ इक्वल टू होना चाहिए था। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर l। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं बेटा, 3l sin x प्लस 4l cos x प्लस sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो 3m cos x माइनस cos x का माइनस sin x माइनस 4m sin x। अब ये sin x है और ये sin x कॉमन ले लो, यहाँ आ गया 3l माइनस 4m, इसमें cos x कॉमन ले लो, 4l प्लस 3m।
अब यहाँ से कंपेयर करना है। साइन एक्स का कोफिशिएंट ये है तो यहाँ 2 है, कंपेयर द कोफिशिएंट्स। 3l माइनस 4m बराबर 2 और यहाँ से 4l प्लस 3m बराबर 3 एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स। अब हमको कंप्लीटली कैंसिल करने की बात सोचनी है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से, तो कितना आ गया 9l माइनस 12m बराबर 6, 16l प्लस 12m बराबर 12। अब ऐड कर देना है सिंपली, तो 25l बराबर 18। यहाँ से l की वैल्यू आ गई 18/25। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है बेटा? चेक करते चलो। हमने 3 से इसलिए किया कि 12 बन जाए, इसको 4 से किया ये 12 बन जाए। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब l की वैल्यू हम निकालेंगे, m में पुट करेंगे, यानी 3l माइनस 4m बराबर 2। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 18/25 माइनस 2 बराबर 4m, m इधर ले आए 2 उधर ले गए, तो 36 माइनस 50/25 बराबर 4m। m बराबर यहाँ से कितना बचा था बताओ भाई? माइनस 24/25 और ये 4 भी आ गया 6 माइनस 6/25, ये l और m आ गया। ठीक है, इतना समझ लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर मैं इसके आगे अब क्वेश्चन शुरू होगा। अभी तो केवल हमने ये वैल्यू निकाल कर अभी केवल यही पुट कर देना है न्यूमरेटर में ले जाकर, ये पूरा ले जाना यहाँ रख देना है और आंसर एक बार में आ जाएगा। मेन वर्किंग यही है आपकी। देखो बेटा, हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, हम चेक कर रहे हैं। तो 18 3 ज़ा, यहाँ पे गलती कर गए हम लोग, 54। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4। अब 4 4 कट जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ माइनस भी नहीं बचेगा, यानी m की वैल्यू 1/25 आनी है। ठीक है, हमने इसीलिए कहा ना कि कैलकुलेशन आप भी चेक करते चलो बेटा। अब देखो बेटा, मैंने l की वैल्यू क्या निकाली 18/25, m की वैल्यू 1/25, दोनों वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, l की वैल्यू जैसे ही पुट करी 18/25 और प्लस अलग अलग कर लिया, इसकी जगह पर इस पूरे एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हो, यानी ये उठाकर यहाँ रख दिया और अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब ये इत्तेफाक से सिमिलर थे, कट गया, तो ये आ गया 18/25 1dx प्लस 1/25 1/t dt। क्यों? क्योंकि इसको t लोगे ये गायब हो जाएगा, इसीलिए इसका डेरिवेटिव लिया जाता है हमेशा। ठीक, अब इसको कर लो। अब t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आप, ये वाली, आंसर हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स के जो रैशनल फंक्शंस होते हैं वो यही 3-4 फॉर्मेट पे दिखेंगे आपको। तो इन्हीं तीनों चारों फॉर्मेट को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ और स्पेशल फॉर्मेट लेकर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।